प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु को आज से तकरीबन 2000 साल के करीब उनको क्रूस पर मार दिए गए। क्या प्रभु यीशु को एक ही बार क्रूस पर मार दिए गए या एक से ज़्यादा बार प्रभु यीशु को मार दिए गए? हाँ, प्रभु यीशु को एक से ज़्यादा बार क्रूस पर मरना पड़ा है। कब, कैसे, ये रहस्य जानने के लिए, ये भेद जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए तब प्रभु यीशु को मार दिया गया, और मैं आज कहता हूँ कि प्रभु यीशु को एक से ज़्यादा बार मारा गया है। लेकिन उससे पहले, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु को मार क्यों दिए गए, उसके पीछे कारण क्या था। तो उस ज़माने में फरीसी लोग थे जो बाइबल के ज्ञानी थे, जानकार थे, लोगों को सिखाते थे और कलीसिया में अगुवे बनकर बैठे थे। दूसरे से शास्त्री लोग, तो उन्होंने गहरी स्टडी की थी बाइबल की, और वो भी लोगों को सिखाने वालों में से थे। तीसरा एक झुंड था सादुकी लोग, वो भी बाइबल के जानने वाले, वो भी लोगों को बाइबल सिखाने वाले लोगों में से थे। तो ये सारे लोग जो थे वो चर्च के अगुवे बनकर बैठे थे। उनकी अपनी अलग अलग शिक्षा वो थी। याजक लोग थे और उन्होंने उस वक्त की जो कलीसिया थी उनको ऐसा सिखाया था कि बाइबल में लिखा है कि माता पिता का सम्मान करो, लेकिन अगर आप जो माता पिता के ऊपर खर्च करते हो वो पैसा अगर हमको दान में दे दोगे तो फिर आप माता पिता का सम्मान ना करो, चलेगा, मत करना सम्मान। ऐसा उल्टा सिखाते थे। और जो बाइबल में नहीं लिखा था, ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं वो लोग लेकर आ गए थे। जैसे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा सिखा दिया था, हाथ धोकर खाना खाओ। अभी इससे क्या लेना देना। तो इन लोगों ने ऐसी आज्ञा जो बाइबल में नहीं लिखी थी, ऐसी इन लोगों ने लोगों को सिखा दी थी, और जो बाइबल में लिखा हुआ था उससे उल्टा उनको बंद कर दिया था। तो प्रभु यीशु जब आए तो वो तो समझो कि सुतार के घर में पैदा हुए थे, और प्रभु यीशु जब आए तो उन्होंने क्या किया, जो बाइबल की सही शिक्षा थी, जो सच्चाई थी, वो सिखाना उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने वो सिखाना शुरू किया तो साथ साथ में प्रभु यीशु के साथ चमत्कार थे, प्रभु यीशु के पास सामर्थ्य के काम थे। तो इसलिए लोग उनके पीछे ज़्यादा चलने लगे, लोग प्रभु यीशु के पीछे ज़्यादा आने लगे और लोग सच्चाई को सीखने लगे। तो जब लोग सच्चाई सीखने लगे तो उनको पता चलने लगा कि याजक लोग सही नहीं है, शास्त्री लोग, फरीसी लोग सही नहीं है, सदुकी लोग सही नहीं है। तो उन लोगों को जो गलत सिखाते थे उनको बुरा लगा कि अगर ये इंसान जिंदा रहा तो हमारी दुकानें बंद करवा देगा, और इसलिए उन्होंने चाहा कि इसको ही ख़त्म कर दो ताकि हमारी दुकानें चलती रहे। हाँ, जितने भी आज गलत प्रचारक है, गलत सिखाते, मैं उनकी कलीसिया, उनका चर्च ऐसा नहीं कहता, मैं तो उनको दुकानें कहता हूँ। वो उनका बिजनेस है, दान इकट्ठा करो, झूठा सिखाओ, लोगों को आकर्षित करो और अपना कारोबार बढ़ाते जाओ। तो उस वक्त की दुकानें जो थी वो समझो बंद हो जाती अगर प्रभु यीशु जिंदा रहते। तो चलो, प्रभु यीशु को तो मरना ही था, वो मरने के लिए आए थे, और हमारे लिए जान तो उनको देनी थी, वो बात अलग से। लेकिन इन लोगों ने प्रभु यीशु को इसलिए मार दिए क्योंकि वो लोग, उन लोगों को पता चल गया कि हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि ये किसी का मुंह नहीं रखता, किसी की शर्म नहीं रखता और सभी को सच्चाई सिखा रहा है। इसी कारण उन्होंने यीशु मसीह को मार दिया। और मालूम है यीशु मसीह को कैसे मारा उन लोगों ने? तड़पा तड़पा कर मारा। आज बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े मार दिए गए, लेकिन आप पूरा बाइबल पढ़ना और कहीं एक गिनती मिले तो मुझे भी बताना कि प्रभु यीशु ने 39 कोड़े खाए, ऐसा कहाँ पर लिखा है? इज़राइल लोगों में ऐसा कानून था, अगर किसी को कोड़े मारने की शिक्षा की जाए, दंड दिया जाए, तो जो कोड़े मारने वाला होता था
उसको 40 कोड़े बरसाने होते थे। अगर गलती से उसने 41वां मार दिया तो क्या होता था, उसी को ये सज़ा होती थी, कब इसको ही मारो, इससे क्यों ज़्यादा मार दिया, मतलब इसको दुश्मनी थी इसलिए उससे ज़्यादा मार दिया, तो उसको 40 कोड़े मार दिए जाते थे। तो जो कोड़ा मारता था ना, वो डरता था इस बात से कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, तो क्या करता था, 39 मारकर रुक जाता था। अगर गलती हुई होगी तो 40 हो जाएंगे, लेकिन 41 तो नहीं हो गए, दंड तो नहीं होगा। तो इज़राइल में ऐसा कानून था। लेकिन प्रभु यीशु को किसने कोड़े मरवाए? पिलातुस ने मरवाए। और पिलातुस जो थे वो रोमी थे, और रोमी गवर्नमेंट ने प्रभु यीशु को ये दंड दिया था कि इनको कोड़े मारो। तो प्रभु यीशु को अनगिनत कोड़े मारे थे। और मालूम है कोड़े कैसे मारते थे प्रभु यीशु को? कि ये जो गर्दन होती थी, यहाँ गर्दन के ऊपर एक रस्सी डालकर वो गर्दन को बांध दिया जाता था, और ज़मीन में एक खंभा गाड़ दिया जाता था जो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट की हाइट का होता था। 4 फुट मतलब समझ लो इतना। तो यहाँ टॉप के ऊपर तो रस्सी नहीं बांध दी जा सकती, तो उसको झुकाकर यहाँ पर, वहाँ पर नीचे झुकाकर 3.5 फुट पर इंसान की गर्दन बांध दी जाती थी। अब इंसान 5.5 से 6 फुट का होता है, अगर उसको 3-3.5 फुट के ऊपर बांध दी जाए उसकी गर्दन, तो कैसे ऐसे झुक जाएगा। ऐसे झुकाकर उसको बांधकर फिर उनके ऊपर कोड़े मारते थे, और प्रभु यीशु को ऐसे अनगिनत कोड़े मारे। और साथ में जो इज़राइल के लोग कोड़े बनाते थे, तो कोड़े में ऐसा होता था, इतनी लकड़ी होती थी और गोल लकड़ी होती थी, उसके आगे गोलाई के ऊपर चमड़े की 3 रस्सी बांध देते थे, और 3 रस्सी को जैसे बहन लोग जो चोटी बनाते ना, ऐसे चोटी बना देते थे, और वो कोड़े मारते थे। तो 39 कोड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा सूजन आती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब रोमी सरकार ये कोड़े बरसाने की शिक्षा करते थे, तब ऐसा होता था कि इतनी लकड़ी होती थी, वो भी गोल, लेकिन उसके 4 और जितने भी चमड़े की रस्सी आ जाए, इतनी 5 आए तो 5, 6 आए तो 6, 7 आए तो 7, इतनी जोड़ देते थे। फिर उसकी भी चोटी बनाते थे। लेकिन चोटी बनाते वक्त वो लोग क्या करते थे, जिस तरह से आज फेविकोल होता है, या फेविस्टिक होता है, या फेविक्विक होता है, ऐसा उस ज़माने में जो भी गम होता था, उसके अंदर लोहा और हड्डी, उसको कूट कर उसका भुक्का उसके अंदर डाल देते थे, और उसके साथ वो कोड़ा बनाते थे। अब ये कोड़ा जो होता था वो बहुत भारी हो जाता था, और ये कोड़ा जब किसी इंसान के ऊपर मारते थे तो कोड़ा उसको लगकर कोड़ा बाहर नहीं आता था, वो चिपक जाता था मांस के साथ, उसको ऐसे उखाड़ना पड़ता था। और स्टडी करने वाले ऐसा कहते थे, एक बार कोड़ा बरसाए ना तो तकरीबन 100 ग्राम मांस उसका बाहर आ जाता था। अभी ऐसे कोड़े प्रभु यीशु को अनगिनत बरसाए थे। इतना ही नहीं, सिर्फ पीठ के ऊपर नहीं, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर भी ऐसे कोड़े बरसाए। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु की जो पसली थी ना, पसली वाली जगह, वो आगे से पीछे तक दिखाई देती थी। मतलब अगर पीछे से देखोगे ना तो आगे वाला दृश्य दिखाई देगा, मतलब होल हो गया था। ऐसे प्रभु यीशु को मारा था। इतना ही नहीं, लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर थूका था, और कई लोगों ने बहुत मुक्कियाँ मारी थी, और मार मार कर क्या बोलते थे, तू तो भविष्यवक्ता है ना, बताना तुझे किसने मारा, मेरा नाम क्या है बताना। और पूरी रात प्रभु यीशु को एक हॉल में रस्सी से लटका कर रखा था उनको, और वहाँ पर नीचे सिरका रखा हुआ था, और सिरके के अंदर जूफा रखी हुई थी। जूफा मतलब समझ लो एक इतनी लकड़ी आती है, और आगे समझ लो एक कपड़े जैसा आता है, लेकिन जूफा में कपड़ा नहीं आता, कुछ और आता है, जो दुकान वाले साफ करने के लिए बनाते, ऐसा ही कुछ, उसको जूफा बोलते। और उस जूफा को लोग क्या करते, सिरका में डुबोते थे और उन प्रभु यीशु के घाव पर लगाते थे। पूरी रात ऐसा किया, उससे जलन होती थी, और बहुत जलन होती थी, और इंसान छटपटाता होता था, और प्रभु यीशु ने सब कुछ सहन किया। इतना ही नहीं, बहुत लोग गालियाँ बोले, निंदा की प्रभु यीशु को। उसके बाद वहाँ से निकाल कर दूसरे दिन पूरी रात ऐसे रखा, और दूसरे दिन प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर मार दिया गया। तो क्रूस के ऊपर कैसे मारे? तो क्रूस के ऊपर ये जो बायां हाथ होता है, वो बाईं और पूरी तरह से खींचा, और फिर इस जगह पर यहाँ पर किल्ला मार दिया पूरा खींचकर, फिर दाहिने ओर वाला हाथ फैलाकर उस वहाँ यहाँ पर उनको प्रभु यीशु को किल्ला मार दिया। और जब ऐसे किल्ला मारते थे तो ऐसे छाती बाहर आ जाती थी, और जो पैर होते थे पैर में भी किल्ला मार दिया, और पैर के नीचे ऐसे बैलेंस रखने के लिए नीचे एक लकड़ा होता था,
उसके ऊपर पैर टिके हुए होते थे। अभी क्या होता था, इंसान ऐसे गिर पड़ेगा क्रूस के ऊपर तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी। और जब सांस लेने में प्रॉब्लम आती तो इंसान क्या करता है, जो क्रूस पर होता है वो लकड़ी के ऊपर अपना जो पैर था ना वो थोड़ा सा वजन लेकर उसको ऊपर की ओर झटका देता था, तो इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता था। जैसे रिलैक्स होता था वो सांस ले सकता था। लेकिन जब रिलैक्स होता था तो पैर में भी तो किले थे, उसके कारण पैरों में दर्द होने लग जाता था, वो वापस पैर को छोड़ देता था। ऐसे करते करते प्रभु यीशु की जान गई, आसानी से नहीं गई। ऐसे प्रभु यीशु को मार दिए गए, प्रभु यीशु मर गए। लेकिन तीसरे दिन एक चमत्कार हो गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु जिंदा हो गए। और जिंदा होकर उन्होंने लोगों को दर्शन दिया। 40 दिन तक इसी धरती पर रहे, कभी इसको दर्शन कभी उसको दर्शन। और 40वें दिन प्रभु यीशु ने सभी लोगों को जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर बुलाया, अपने चेलों को। उनको आखिरी आदेश दिया कि जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको मैंने जो आज्ञा दी वो मानना सिखाओ। और फिर प्रभु यीशु उनके सामने स्वर्ग में चले गए। इन 40 दिनों में कभी भी प्रभु यीशु को दूसरी बार नहीं मरना पड़ा और स्वर्ग में चले गए, तब से कभी वापस नहीं आए। लेकिन मैंने एक बात बताई कि प्रभु यीशु को एक बार नहीं कई बार मारा गया। तो भी सवाल ये कि दूसरी बार कब मारा गया, तीसरी बार कब मारा गया? वो तो वापस आए ही नहीं, तो कब मारे गए प्रभु यीशु को? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, प्रभु यीशु को एक बार नहीं बहुत बार मरना पड़ा। कैसे? और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो है इब्रानी में और उसका 6वां अध्याय और 4, 5 और 6 वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को मतलब प्रभु यीशु को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखो यहाँ पर स्पष्ट हमने पढ़ा, जो इंसान जिससे पश्चाताप किया, अपना मन फिराया, परमेश्वर के साथ जुड़ गया, परमेश्वर के वचनों का अनुभव किया, पवित्र आत्मा का सहभागी हुआ और उसके बाद अगर वो वापस पाप करे, वो भटक जाए, तो वो अपने लिए फिर से प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाता है और फिर से प्रभु यीशु का अपमान करता है, ठट्ठा करता है। मैं जो थोड़ा सा डिटेल में बताया कि प्रभु यीशु को कैसे मार दिया गया, मालूम है? वो तो रोमी सरकार थी, याजक लोग थे, फरीसी लोग थे, अविश्वासी लोग थे, इजराइल के भटके हुए लोग थे, ये सभी ने मिलकर प्रभु यीशु को मारा। लेकिन आप जब पाप करते हो ना जानबूझकर, तब उन सभी लोगों का काम आप अकेले करते हो। आप अकेले प्रभु यीशु को क्रूस पर मार देते हो। आप अकेले हो जो उनके ऊपर थूकते हो। आप अकेले जो दोनों हाथों और पैरों में उनको खिल्ला मारते हो। आप अकेले हो जो उनको कोड़े मारते हो। आप अकेले जो उनकी ठट्ठा करते हो। बता किसने मारा तुझे? तो सोचो, इस तरह से प्रभु यीशु को आज तक कितनी बार मरना होगा, कितनी बार मरे होंगे वो। हर पल आज भी मर रहे, हर पल आज भी लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर मार रहे। एक छोटी सी बात बताऊं जिससे आपको ये बात पता चल जाएगी। 4 मित्र थे और चारों मित्रों ने क्रिसमस के ऊपर तय किया कि चलो आज हम फिल्म देखने जाएंगे और थोड़ा शराब पिएंगे, आगे चिकन मटन खाएंगे, आज तो क्रिसमस है ना, आनंद करेंगे। पूरा प्रोग्राम सेट हुआ और प्रोग्राम सेट करने के बाद वो लोग जाने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके घर का दरवाज़ा जो है उसके ऊपर किसी ने नॉक किया, ठक ठक ठक, और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा तो प्रभु यीशु। अरे प्रभु यीशु, आप हमारे घर? बोले हाँ, आज मैं आपके साथ आज का दिन बिताना चाहता हूँ। अभी चारों लोग के मुंह से जो तेज था चला गया, जो खुशी थी चली गई। बोले हमने तो क्या क्या प्लान बनाया, शराब पीना।
चिकन मटन खाना, फिल्म देखने जाना, अरे यीशु आ गए, पूरे प्लान इन्होंने बिगाड़ डाला, उल्टा कर दिया। तो चारों मित्र आपस में अलग अलग होकर बात कर रहे, बोले क्या करें, यीशु आ गए, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, उनको यहाँ पर घर में बिठाते, बाहर से लॉक मारते थे और हम बोलते कि आप आए हो तो बाज़ार से आपके लिए कुछ लेकर आते, और हम बाज़ार के बहाने निकल जाएंगे, अपना काम निपटा कर आएंगे। बोले ठीक है ठीक है। और सभी लोगों ने फिर प्रभु से कहा, यीशु यीशु आप आए, हमको बेहद खुशी है, आप यहाँ पर बैठो, हम चारों लोग बाज़ार जाकर आपके लिए कुछ लेकर आते। प्रभु से बोलते मैं अकेला क्या करूँगा, आपको भी 15-20 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, मैं भी आपके साथ ही आता हूँ। अब इनकी योजना नहीं चली, तो फिर दूसरी योजना बनाई, नहीं प्रभु साहब बैठो यहाँ पर, हमें ये कर रहा है, मैं वो कर रहा है, एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना, कोई बहाना नहीं चला। हर बार प्रभु से ने एक ही कहा, मैं आपके साथ आता हूँ, मैं आपके साथ आता हूँ। आखिर में 4 लोग अलग हुए और उन्होंने आपस में बातें की। बोले क्या करें, बोले काम करो, क्रूस लेकर आओ और क्रूस के ऊपर खत्म कर दो इसको, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। देखो छोटी कहानी है, लेकिन एक एक पाप जो जानबूझकर आप करते हो, वो पाप का मतलब है कि आपने प्रभु यीशु को क्रूस पर मार दिया। तो प्रभु यीशु आज तक एक बार नहीं मरे, और पहली बार मरे वो तो खुशी खुशी मरे थे, मरने के लिए आए थे। लेकिन अब तो विश्वासी लोग, अपने आप को आत्मिक कहने वाले लोग, अपने आप को सेवक कहने वाले लोग, वो बार बार प्रभु यीशु को मार दिए जा रहे, बार बार मार रहे। क्या कहना इनको। आज मैं आपसे कहता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपको मालूम है कि आज तक आपने प्रभु यीशु को कितनी बार क्रूस पर मारा। आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, और आज से प्रभु यीशु को मारना बंद कर दो और लोगों को भी सिखाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।